अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ़ ज़रीन फ़ातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं हड्डियों का सालन कि किस तरह हम इजीली घर में हड्डियों का सालन ज़बरदस्त तरीके से तैयार कर सकते हैं और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज़रीन फ़ातिमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए देखते हैं हड्डियों को सालन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने ये 2 किलो ये हड्डियाँ ली हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हमने नरोढ़ों के साथ ली हैं। इसको हमने पानी डालकर उबाल लिया है, तकरीबन एक जोश हमने दिया है। इसको ज़्यादा नहीं हम उबालेंगे, इससे इसकी ग़िज़ायत ख़त्म नहीं होगी। बस इसमें थोड़ी बहुत जो स्मेल होती है वो ख़त्म होगी और थोड़ी सी गंदगी होती है वो ऊपर आ जाएगी। इससे आप ये मत समझिएगा कि इसकी ग़िज़ायत ख़त्म हो रही है। बस एक हल्का सा हमने जोश देना है और जैसे ही झाग ऊपर आने लगे तो हमने इसको निकाल लेना है और इसको एक पानी से वॉश करके ये हमने रख ली। अब हम इसके तमाम मसाले देख लेते हैं कि हमें इसको बनाने में किन किन मसालों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए फिर मसाले देखते हैं कि हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी इसको बनाने में। इसके लिए हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसे हमने इस तरीके से भंगार की शक्ल में काट लिया है। 1 पाव हमने ये कुकिंग ऑयल लिया है, तकरीबन 250 ग्राम हमारा ये कुकिंग ऑयल है। और 2 चमचे धनिया पाउडर लिया है। 2 चमचे लाल पिसी हुई मिर्चें ली हैं। 1 चमचा हल्दी का लिया है। 3 चमचे हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और हाफ टी स्पून हमने ये टाटरी ली है सिट्रिक एसिड और हाफ टी स्पून ही हमने ये काला नमक लिया है और 1 चमचा नमक का लिया है, या हस्बे ज़रूरत नमक ले लीजिए। और गरम मसाले के अंदर हमने 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 5 से 6 लौंगी ली हैं, 2 चुटकी अजवाइन है और तकरीबन 25 से 30 ये काली मिर्चें हैं, तकरीबन 2 चमचे के बराबर काली मिर्चें हैं, 3 हरी इलायचियां हैं, 2 बड़ी इलायचियां हैं और आधा चमचा काला जीरा लिया है और 4 से 5 हमने ये तेज पत्ते लिए हैं और 2 चमचे वाइट जीरा लिया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल डाल देंगे। और प्याज डाल दें। प्याज को हमने ब्राउन करना है, फिर हम इसमें तमाम मसाले ऐड करेंगे। अभी देखिए प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर ये तमाम अपनी हड्डियां जितनी भी है सब हम डाल देंगे। अब अच्छे से हमने इसको अदरक लहसुन के अंदर हमने भूनना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से हम इसकी फ्राई करेंगे। अभी देखिए हमने 3 मिनट की फ्राई करी है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं ताकि हमारे हम जो कुछ मसाले डाले वो नीचे से लगे ना। अब हम ये तमाम अपने मसाले डाल रहे हैं। ये हमने जितने भी हमारे गरम मसाले थे वो सब हमने डाल दिए इसके अंदर। साथ इसमें हम ये धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं, लाल पिसी हुई मिर्च डाल रहे हैं, साथ ही इसके अंदर हमने ये हल्दी भी डाल दी। इसमें हमने ये काला नमक ऐड करा है, नमक ऐड करा है और ये हमने ये टाटरी ऐड करी है। इसमें टाटरी से इसका जायका बहुत अच्छा आएगा और ये हमारे जितनी भी जो हड्डियां हैं उनको ख़राब भी नहीं होने देगा और रंग भी इसका बहुत अच्छा आएगा। अब हम मसाले डालने के बाद इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से भूनना है हमने।
अब आप देख सकते हैं कि भुनाई बहुत अच्छे से हो गई है, ऑयल इसका ऊपर आ चुका है और मसाले में दाना पड़ चुका है। अब इसके अंदर हम ये पानी ऐड करते हैं। अब इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं, तकरीबन इसमें हम 6 से 7 गिलास पानी ऐड करेंगे ताकि बहुत अच्छे से ये हमारे जितनी भी हड्डियां हैं सबके सब गल जाएं। अब हम इसको ढक के रख देंगे जब तक ये गल नहीं जाते। अगर बीच में ज़रूरत पड़े और ये गले ना तो आप थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब हम इसको ढक के रख देते हैं और इसके गलने तक का वेट करते हैं। अब हम देख लेते हैं, तकरीबन इसको हमने 2 घंटे के लिए रखा था दरमियानी आंच पर। ये देखिए हो चुकी हैं। अब देखिए ये अच्छे से हमारी ये हड्डियां गल चुकी हैं, नसें भी इसकी गल चुकी हैं। अब इसके अंदर हम ये पानी ऐड करते हैं। जितना भी हमने पानी रखना है उतना हम इसमें पानी डाल देंगे। अब ये तैयार है। आप देख सकते हैं घी इसका ऊपर आ चुका है और ये तैयार हो चुकी है। अब बस हमने इसको 2 मिनट के लिए ढक के रखना है। जैसे ही इसके अंदर उबाल आता है तो हम इसको उतारते हैं। फिर ये तैयार है हमारी हड्डियाँ। अब इसमें उबाल आ चुका है। अभी देखिए तैयार है। अब इनको हम उतारते हैं और आपको सर्व करके मैं दिखाती हूँ। तो लीजिए तैयार है हमारी ये मज़ेदार सी हड्डियाँ। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती हैं ये। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो अब अपने शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।